हार्ट लाइन आपकी स्टार्ट हुई है सटर्न के माउंट से। सटर्न के माउंट से जिनकी भी हार्ट लाइन स्टार्ट होती है, इनके लिए इनका करियर, पैसा ज़्यादा महत्व रखता है फैमिली की तुलना में। इनको खुशी मिलती है यदि ये करियर में अच्छा कर रहे हैं, इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं तो ये बहुत खुश रहते हैं। और वहीं यदि इनका करियर सही से नहीं चल रहा है, पैसे इनकम में प्रॉब्लम आ गई, तो इनको फैमिली खुश नहीं रख सकती। तो फैमिली के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इनका कभी नहीं बनता है। हार्ट लाइन पर बनने वाली दबाव की स्थिति निजी जीवन में समस्याओं के बारे में बताती है। इन लोगों के पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है और इनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहने की वजह ये खुद होते हैं। क्यों? चलिए आपको बताते हैं। हार्ट लाइन यदि उंगलियों की तरफ शिफ्ट कर जाती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इनको अच्छा नहीं लगता। अब इस वजह से क्या होता है कि फैमिली में तो बहुत तरह के लोग रहते हैं। अब किसी की बात, कोई बात आपको पसंद नहीं आई, किसी ने कुछ कहा, आपको बुरा लगा, तो आप उसी वक्त रिएक्ट करते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारे इस तरह से बोलने का तरीका या जो शब्द तुमने इस्तेमाल किए हैं वो मुझे पसंद नहीं आया, तो इसमें तुम सुधार करो। ठीक है, लेकिन इनका क्या है कि इनको यदि किसी की बात बुरी लग गई तो ये उसी वक्त रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि समय लेते हैं। अब उसी गलती को यदि सामने वाला इंसान दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन लगातार रिपीट किया जा रहा है, करते जा रहे हैं वो, तो सातवें या आठवें दिन जाकर के ये रिएक्ट करते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, पहले दिन से गुस्सा जमा होता जा रहा है, तो सोचो सातवें या आठवें दिन कितना गुस्सा बाहर निकलेगा। और जब ये अचानक से सामने वाला, इनके घर के लोग इनको इतने गुस्से में देखते हैं उस बात के लिए, तो सोचते हैं कि यदि इनको ये बात बुरी लगी तो पिछले 5 दिन से उस बात को लेकर किसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। ये अचानक से इतना गुस्सा कहाँ से आ गया इनके अंदर। कोई भी इंसान तो यही सोचेगा ना कि जिन पर इनका गुस्सा निकलता है वो भी हैरान रहते हैं कि यार पिछले 5 दिन से तो मैं इनको यही बात कर रहा था, तब तो कुछ नहीं बोला, आज कैसे इनको ये बात बुरी लग गई। तो गलतफहमी इनको लेकर के इनके फैमिली के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये खुद क्यों नहीं कहते कि पिछले 5 दिन से मुझे इसकी बात बुरी लग रही थी, या पिछले 6 दिन से, तब जाकर के मैंने रिएक्ट किया। होता ये है कि जब आपकी हार्ट लाइन उंगलियों की तरफ शिफ्ट होती है तो आपके मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस थोड़ा कम मिलता है, और साथ ही यदि लिटिल फिंगर भी आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो स्पेस थोड़ा और ज़्यादा कम हो जाता है। मर्क्यूरी का माउंट आपके बोलने की कला को बढ़ाता है। जिनका मर्क्यूरी का माउंट बहुत अच्छा रहता है, डेवलप रहता है, ज़्यादा स्पेस लेता है, ऐसे लोग अपने दुश्मन के सामने भी अपनी बात रखे तो वो भी नहीं काट पाए, इतना अच्छा बोलते हैं। इनके साथ क्या होता है, इनका कम्युनिकेशन वीक होता है, ये अच्छे से अपनी बात रखना नहीं जानते हैं, शब्दों पर इनकी पकड़ कमज़ोर होती है। अब यहाँ दिक्कत क्या आती है, जब इनको लग रहा है कि ये सही है, ऑब्वियसली बात है कि ये सही है, इनके गुस्सा करने का तरीका अलग है, ये गुस्से को जमा करते हैं फिर एक साथ बाहर निकालते हैं तो ज़्यादा निकलता है गुस्सा इनका। अब मान लो फैमिली के लोग लगातार इनसे पूछ रहे हैं कि तभी क्यों नहीं बोला, पिछले 5 दिन से ये चीज़ें हो रही थी, तब क्यों नहीं रिएक्ट किया, तो ये सही से समझा ही नहीं पाते हैं। ये कहते हैं कि देखो पहले ही दिन बुरा लगा, अब दूसरा वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन तो करेगा ना कि तभी क्यों नहीं रिएक्ट किया, तो ये खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि मैंने तभी क्यों नहीं रिएक्ट किया, या समझ भी गए तो बता नहीं पाते हैं, शब्दों की कमी हो जाती है। और जब इन्होंने किसी भी घटनाक्रम को या इसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो शब्द गलत यूज़ कर लेते हैं, तो कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, तो दिक्कत और बढ़ जाती है, गलतफहमी और बढ़ जाती है। और ये जो प्रॉब्लम है इनके वर्क प्लेस पर भी देखने को मिलती है, जहाँ काम ये करते हैं, क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या उपाय करना है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। या तो आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन सुधरेगा, या फिर 11 मिनट डेली आईने के सामने खड़े होकर के किसी भी टॉपिक पर खुद से बात कीजिए। ठीक है, इस पर आपको वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। आजकल के दौर में आपको आगे बढ़ना है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट आपके वर्क प्लेस पर तो अच्छा होना ही चाहिए। बट इनके साथ क्या है कि इनका दोनों जगह पे दिक्कत देखने को मिलेंगी।
निजी जीवन में भी और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी। लिटिल फिंगर इनकी छोटी है, बहुत छोटी है, पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे लोग समय का महत्व नहीं देते हैं। ये यदि किसी से मिलने का समय किसी को बताते हैं कि देखो तुम 5 बजे आ जाना, या मान लीजिए इन्होंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया कि इस जगह पे इतने बजे पहुंचना है, तो हो सकता है ये 2 घंटे लेट पहुंचे या पहुंचे ही ना। तो इस वजह से क्या होता है, जब आप इस धरती पे रहते हैं तो यहाँ हर चीज़ समय सबसे बड़ा बलवान है यहाँ, ठीक है। और आप समय का सम्मान नहीं करेंगे तो जीवन में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे तक तो आएगी, लेकिन सही समय पर दरवाज़ा नहीं खोलने के कारण वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, वो चली जाएगी फिर। तो ऐसे लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन सही टाइम पर एक्शन नहीं लेने के कारण वो जीवन से यूं ही चली जाती हैं। तो आपको यहाँ समय का सम्मान करना सीखना होगा, नहीं तो दिक्कत है। आपकी जुपिटर की फिंगर, आपकी जुपिटर की फिंगर, आपकी रिंग फिंगर लगभग एक समान है। ऐसे लोग रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर रिस्क लेते हैं तो विन विन कंडीशन वाली स्थिति होती है। मान लो इनको बिजनेस करना है और इनके पास ऑप्शन है, पैसा मान करके चलते हैं 10,000 है इनके पास, और इनको बिजनेस करना है, उसी इतने ही पैसे में इनको घर भी चलाना है, और इनके घर का खर्चा है 500 रुपये, ऐसे समझिए। अब इनके पास ऑप्शन है कि ये 8,000 का भी बिजनेस कर सकते हैं, ये 5,000 का भी कर सकते हैं, ये 100 रुपये से भी बिजनेस इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मान करके चलते हैं। तो ये मिनिमम वाला में जाते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन कितना भी हो ये 100 वाला ही बिजनेस करना चाहेंगे। जहाँ लॉस भी हुआ तो इनको दिक्कत ना हो, तो ये समझदारी वाला काम है मेरे हिसाब से तो है। इतनी समझदारी इंसान में होनी चाहिए। यदि आपके पास इनकम के लिमिटेड सोर्स हैं और आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड करती है तो रिस्क आप मिनिमम लीजिए, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा है ये गुण इनके अंदर। इस वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा लाइफ में नहीं आएंगी। अब जुपिटर के फिंगर पे यदि मोल का साइन है, जैसे कि इनकी फिंगर पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। आत्मविश्वास बहुत होगा, लेकिन इनके अंदर फिलहाल अभी आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी अधिक होगी, क्योंकि इनकी जो माइंड लाइन है वो हार्ट लाइन की तरफ मूव कर गई है, और माइंड लाइन इनकी स्टार्ट हुई है मंगल से। तो अभी तो दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे ही ये 31 के होंगे इस मोल का फ़ायदा इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मोल आपको थोड़ा सा घमंडी भी बनाती है, प्राउडी होते हैं ये लोग थोड़े से। ये जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर कोई ना कोई एक कला अवश्य होती है, कुछ ना कुछ एक विशेष गुण अवश्य होता है जो इनको आम इंसान से अलग बनाता है। अगर उस गुण की पहचान ये कर ले और उसी दिशा में जीवन को आगे बढ़ाए तो बहुत सफलता मिलती है, लेकिन पहचान इन्हीं को करनी है। वो एकदम से ना हाइड करके रखा होता है इनके अंदर, ब्रह्मांड ने। जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट करके हम धरती पर आते हैं, ऐसे तो नहीं आते ना। तो वहाँ जब सोल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो भगवान इनके पिछले जन्म के कर्मा के आधार पर इनके अंदर वो विशेष गुण दे देते हैं और कहते हैं इनको कि ये गुण तो है आपके अंदर, लेकिन इसकी पहचान अगर आप कर पाए तो आप जीवन में बहुत सफल रहेंगे, और नहीं कर पाए तो फिर जैसी किस्मत है उस हिसाब से। यानी ये वाली जो साइन होती है, ऐसे लोग अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, बट डिपेंड इनके ऊपर करता है। और जहाँ तक मुझे इनकी हथेली को देख के लग रहा है, इस गुण की पहचान इनको होगी, लेकिन 31 के बाद, उससे पहले नहीं, क्योंकि 31 तक इनकी माइंड लाइन सही तरीके से इनका साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो ये साइन बहुत अच्छी है। साथ ही ऐसे लोगों की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, ये लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, और जब आपके अंदर सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है ना, ये लोग बहुत समझदार होते हैं। अभी इनके समझदारी का लेवल बहुत कम है, सीरियसली बहुत कम है, क्योंकि इमोशनल ज़्यादा है, माइंड लाइन बता रही है। बट 31 के जब ये होंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं ये। कुछ उंगलियां इनकी नुकीली है, यानी कोन शेप में है, और कुछ उंगलियां इनकी थोड़ी सी फैली हुई है, तो एकदम मिक्स है इनका नेचर। कभी कभी ये जल्दबाजी भी करते होंगे और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं, यानी कुछ डिसीज़न ये जल्दबाजी में लेते हैं और ऐसे लोग, और कुछ डिसीज़न लेने से पहले सोचते हैं, जल्दबाजी नहीं। तो इनके अंदर जो कैरेक्टर है वो मिक्स है।
कभी बहुत फुर्तीले और कभी बहुत सुस्त। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ये अच्छी शुरुआत के तौर पर आप इसे नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसे लोग कल्पनाओं में ज़्यादा खोए रहते हैं। ये मान लीजिए कोई मूवी इन्होंने देखी और मूवी का कोई कैरेक्टर इनको अच्छा लग गया, तो अब अपने आप को उसी कैरेक्टर में ढाल लेते हैं। इनके बोलने के तरीके में भी आपको अंतर नज़र आएगा। ये हमेशा सपनों के दुनिया में खोए रहते हैं। इनको लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान है। ये हर वीडियो में मैं कहती हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से आपकी वीडियो में, ज़िंदगी सच में बहुत आसान है, लेकिन ये जो ख्वाहिशें हैं ना, ये कठिन बना देती है। ज़िंदगी सच में बहुत आसान है। तो ये इनकी सोचने का तरीका सही है, ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन क्या है ना कि सपने बड़े हो जाते हैं इनके। इनको लगता है बस स्टडी कंप्लीट हुई, मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगा वहाँ 1 साल के अंदर पूरी वहाँ के जितने भी लोग हैं वो बस मेरा ही नाम लेंगे और मेरे टैलेंट को सलाम करेंगे। बट यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि आप जब मूवी देख रहे होते हैं तो वो 3 या 2.5 घंटे की मूवी में एक इंसान की पूरी ज़िंदगी दिखाई जाती है और 10 या 15 मिनट का स्ट्रगल उस मूवी में होता है। लेकिन वो 10-15 मिनट का स्ट्रगल हो सकता है 10 साल का स्ट्रगल हो, है ना। आसान तो कुछ भी नहीं है ना ज़िंदगी में। ऑब्वियस है, आप अचानक ही इमारत नहीं बनती है ना। वो ईंट पर ईंट डाला जाता है या पत्थर पे पत्थर डाला जाता है, तब जाकर के इमारत तैयार होती है। एक दिन में महल बनता है क्या? नहीं बनता ना। इनका क्या है ना कि इनको लगता है कि महल एक ही दिन में बन जाएगा। तो जब रियलिटी सामने आती है, जब इनको फेस करना होता है ज़िंदगी को, उस दिन बहुत दुख होता है। क्योंकि मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, तब जीवन में एक बार एक तगड़ा झटका लगता ही है और वहाँ से आप में जो चेंज आता है वो मैजिकल चेंज आता है। वहाँ से आपके सोचने का तरीका, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है और आपके अंदर आने वाले इस बदलाव को आपके घर के लोग, आपके दोस्त जो आपको जान रहे पहले से, वो साफ तौर पर देख पाते हैं। क्योंकि 180 डिग्री आपके व्यवहार में चेंज आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ें तो नोटिस में आएंगी ही ना, जो इतना बदल जाएंगी। तो प्रॉब्लम तो आएगी, जिस वजह से आपकी सोच में बदलाव आएगा। और साथ ही क्या है कि माइंड लाइन अभी आपकी वेव फॉर्म में है। वेव फॉर्म में जब माइंड लाइन होती है तो ये आपकी सोच को स्टेबल नहीं रहने देती है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी सोच में काफ़ी बदलाव आते हैं। कोई चीज़ अभी अच्छी लगी, फिर नेक्स्ट डे वो अच्छी नहीं लगी। खाने में भी कुछ चीज़ें अच्छी लगी आज, 1 मंथ के बाद नहीं अच्छी लगेंगी। मतलब ये तय नहीं कर पाते इनको ज़िंदगी में करना क्या है, फील्ड को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी सोच में चेंज बहुत ज़्यादा रहता है, फोकस सही से नहीं बन पाता अभी फ़िलहाल। इसके साथ ही इनकी जो माइंड लाइन है वो बेहतर फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है कि 31 से मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन वो जो तगड़ा झटका है ना, वो इनको 25 में लगेगा और 25 से इनकी सोच बदल रही है। तो 25 तक वैसे इश्यूज़ इनके लाइफ में 31 तक है, ज़िंदगी स्मूथ है इनकी 24 तक। 25 से थोड़ी नहीं, 24 नहीं, 23 तक लाइफ काफ़ी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है और बड़ी खुशी भी है इस बीच में। उसके बाद 23.5, 24 से लेकर के 30 तक की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्रोग्रेस है, ज़िंदगी में सफल भी हो रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही इश्यूज़ भी आ रहे हैं। राहु की लाइन के कट इस दरमियान बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या है कि ये टाइम आने में लंबा वक्त है ना। तकरीबन जहाँ तक अभी इनकी एज है तो 10 से 12 साल है। तो 12 साल में लकीरें बहुत बदलती है। तो हो सकता है ये जो टेंशन है इनके हथेली में, ये 24 से लेकर के 30 का ये ना रहे, ये टेंशन्स गायब हो जाएं। तो इसको लेकर के मैं 100% श्योर नहीं हो सकती कि हाँ ये प्रॉब्लम आएंगी ही, ये टेंशन्स आएंगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हाँ, कैसे चेंज होंगी वो मैं बता देती हूँ। पहली चीज़ ये, इनको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क, आप इनका एडमिशन कहीं पे करवाइए जहाँ बोलने मतलब अच्छे से बात करने का सिखाया जाता है। अच्छे से मतलब ये नहीं कि आप कहेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छे से बात करता है, वो वाली बात नहीं। मतलब अपनी जो चीज़ें हैं ना वो साफ साफ बताएं, खुल के बताएं। फैमिली है ना, तो फैमिली से हर बात डिस्कस करना सिखाइए इनको, ठीक है। सेक्रेटिव ना होइए, इस बात का ध्यान रखें। और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से सिखाइएगा। ये हो गया। और माइंड लाइन इनकी ऑब्वियस सी बात है कि 31 से जो माइंड लाइन स्टार्ट हो रही है वो इनको अच्छा आउटपुट दे रही है। यहाँ से एक रियलिस्टिक जो सोच होती है, ज़िंदगी कैसे जिया जाए, ज़िंदगी को
जीने का जो तरीका है जो एकदम रियल होता है। सपने हैं लेकिन वही सपने ऐसे लोग देखते हैं 31 से जो सपने ये पूरा कर सकते हैं, यानी अनावश्यक ध्यान नहीं भटकता, कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो मेन जो सफलता है इनकी लाइफ में, जो प्रोग्रेस है, वो 31 से आ रहा है। उससे पहले एक दो जगह पे अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बट बहुत ज़्यादा उसको मैं अच्छा नहीं मानूंगी, क्योंकि खुशियों के साथ यदि गम है तो मैं उसको काउंट नहीं करती हूँ एज अ खुशी, एज अ हैप्पीनेस। नहीं, जहाँ से आपकी हथेली में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो टाइम है इनका 31। और माइंड लाइन जब आपकी वेव फॉर्म में हो और साथ ही माइंड लाइन आपकी हार्ट लाइन की तरफ चली जाए, तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं। और आपके जो बेटे हैं ये बहुत इमोशनल हैं, और इमोशनल इंसान गलत डिसीजन ज़्यादा लेता है। जब आप दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हैं तो आपसे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। और इनका क्या है, इनके न्यूमरोलॉजी पर यदि मैं फोकस करती हूँ तो मैंने देखा कि इनका बर्थ नंबर 4 है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, वैसे न्यूमरोलॉजी की तरफ लास्ट में हम जाने वाले हैं, तो उस वक्त तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन अभी क्या है कि अभी ये चीज़ मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, तो मैं बता देती हूँ। नंबर 4 से जब कोई भी रूल होता है, राहु जब आपको रूल करते हैं, तो ऐसे लोग डिस्कशन में बहुत अच्छे होते हैं। डिस्कशन करने में इनसे जीत पाना लगभग असंभव है। अभी भी यदि किसी टॉपिक को लेकर के आप कहेंगे कि देखो तुम ना ऐसे करो या ऐसे पढ़ाई करो, तो ये आपसे वो जो आंसर होगा इनका वो इतना सटीक होगा कि आप काट नहीं पाएंगे, कि ये बता देंगे आपको कि क्यों मैं उस तरह से स्टडी नहीं कर सकता। यानी ये जो डिस्कशन करने की कैपेसिटी है वो बचपन से ही काफ़ी अच्छी रहती है। बहुत अच्छा मतलब पकड़ अच्छी रहती है डिस्कशन में, वो आपको जीतने नहीं देंगे, है ना। तर्क शक्ति इसको कहा जाता है। मतलब जब डिस्कशन का टाइम आता है, वो जो हीट ऑफ मोमेंट होता है, उस वक्त जो शब्द आते हैं ना इनके दिमाग में, वो बहुत सही आते हैं, वो सटीक बता देते हैं। ये हो गया। एंड ऐसे लोगों को बाहर के लोगों से ज़्यादा खतरा रहता है। घर के लोग जो रिलेटिव है वो भी इनको पसंद नहीं करते, रिलेटिव इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनके सेक्रेटिव व्यवहार हो या फिर वही है कि सामने वाले की बात कम सुनना, इस वजह से भी। वैसे रिलेटिव इनको पसंद नहीं करना तो ये आपके लिए इश्यूज़ नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम है, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सही इंसान है, ठीक है। इसको इस वजह से इसके अंदर कोई चेंज नहीं लाना है, क्योंकि रिलेटिव हो या कोई भी पराया इंसान हो, उनके हिसाब से आपको अपने बच्चे के अंदर कोई चेंज नहीं लाना है। चेंज कहाँ पर आपको ध्यान रखनी है वो मैं बताती हूँ। ऐसे लोगों का गलत संगति में जाने का चांस ज़्यादा रहता है अप टू 28, 29, 30 लेट तक, क्योंकि इनका ज्ञान खुलता ही है लेट। राहु जो है वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल देता है। तो अब मान लो कोई इंसान डेट ऑफ बर्थ हो या पाथ नंबर हो, नंबर 4 है, और वो पैदा हो गया है अच्छी फैमिली में, लग्जीरियस फैमिली, मतलब लग्जरी की सभी चीज़ें हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी कैसे। राहु का तो काम है आपके बचपन को बिगाड़ना, अप टू 30 इश्यूज़ देना। तो वो क्या करता है, ऐसे लोगों के संपर्क में गलत लोगों को लेकर के आ जाता है, और गलत संगति का असर इनके ऊपर ज़्यादा होता है। ये अगर किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आए जिनको लत है चाय पीने की, मान के चलते हैं, तो 10 दिन के बाद आप क्या देखेंगे कि ये भी चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं। यानी सामने वाले की बुराई को ये ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, अच्छाई को नहीं करते हैं, बुराई ले लेते हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर फोकस बना करके रखना है। गलत संगति में ऐसे लोगों के जाने के चांसेस रहते हैं, तो स्ट्रगल जो है मे भी हो सकता है इस वजह से हो। इसीलिए मैंने कहा 31 तक तो ध्यान देना ही है आपको, 30 तक, क्योंकि माइंड लाइन भी इनकी अच्छी नहीं है, इमोशनल है ये। तो इमोशंस में आके जब इंसान फैसला लेता है तो वो गलत ही लेता है। उसके बाद की स्थिति काफ़ी अच्छी है, और साथ ही जैसे ही 30 के हो जाएंगे, ये 30+ होंगे, एक तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, सोचने में समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में किसका साथ चाहिए और किसका नहीं चाहिए। यहाँ से ये फैमिली को थोड़ा इंपॉर्टेंट देना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ से पहले से भी ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएंगे। थोड़ा सा तानाशाही रवैया रहेगा, डोमिनेटिंग नेचर इनका होगा, जो इनके लाइफ पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा। किसी को नहीं अच्छा लगता ना कि कोई किसी की लाइफ को कंट्रोल करे, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब इनके साथ ये इश्यूज़ तो हैं, तो इसीलिए पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, ये डोमिनेटिंग है। अभी नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आगे होने वाले हैं बहुत डोमिनेटिंग। मतलब इन्होंने कह दिया यदि फैमिली के अंदर कि इस तरह से ये काम होना चाहिए, यदि उस तरह से नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होगी इनको। और ऐसे लोग ना बहुत आराम से रिश्तों को कट कर देते हैं। वो जो रिश्तों का कोड होता है ना,
कॉर्ड होता है ना, उसको कट करने में बड़े माहिर होते हैं। इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, निकाल देंगे आपको अपनी लाइफ से। मान लो इनकी लाइफ पार्टनर है, अगर इनको लग रहा है कि लगातार इनकी बात को अनसुना किए जा रहे हैं, तो ये नहीं सोचेंगे कि अभी अगर इनसे मैंने अपने रिलेशन तोड़ लिए तो आगे का क्या होगा फ्यूचर। नहीं सोचेंगे, तोड़ देंगे रिलेशन, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। आश्चर्य की बात ये होती है इन लोगों के साथ कि बिल्कुल नहीं, असर नहीं होगा। ये अपना रूटीन करते रहते हैं, टाइम पर ऑफिस जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि इनकी पर्सनल लाइफ में इतने इशूज़ चल रहे हैं। टाइम पर ऑफिस जाना, हर ये जो इंटरव्यू हो या कुछ भी, मतलब जो भी ऑफिस के अंदर वर्क होता है, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो वो एकदम नॉर्मल, आपको लगेगा कि इनकी लाइफ तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन जब आप पता लगाओगे कि इनकी पर्सनल लाइफ में इशूज़ चल रहे हैं तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ का असर इनके प्रोफेशनल लाइफ पर कभी नहीं आता है, लेकिन हाँ, इनके प्रोफेशनल लाइफ का असर इनके पर्सनल लाइफ पर आता ही आता है। तो डोमिनेटिंग नेचर है अभी से आपको इनको, अब ये जो डोमिनेटिंग नेचर ये कैसे ख़त्म होता है, तो इनका कनेक्शन थोड़ा सा ना अभी तो नहीं, अभी तो चलो बहुत बच्चे हैं ये, आगे चल करके भगवान मतलब स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा तब इनका रवैया बदल जाएगा। फिर लाइफ पार्टनर के साथ दिक्कतें नहीं आएंगी, ऐसे तो बहुत दिक्कत आएगी। और माइंड लाइन देखिए ना इनकी, आप देख कर के समझ जाएंगे कितनी स्मूथ है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। और वहीं इनकी हार्ट लाइन को देखिए, पूरी तरह से डिस्टर्ब। माइंड लाइन है क्या? नहीं है। फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, रहना है रहो, जाना है जाओ, मेरा काम अच्छा चलना चाहिए, मेरे पास पैसे अच्छे होने चाहिए। डी अटैच हो जाते हैं। कोई भी इंसान इनकी लाइफ में इतना महत्व नहीं रखेगा कि जिसके होने या ना होने से इनको फ़र्क पड़ेगा। बहुत कामयाब होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। बट वही है कि पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है तो बाद में बुढ़ापे में जाकर के दिक्कत आती है, अकेलापन तब समझ में आता है। 31 से बहुत सफल होंगे ये, बहुत ज़्यादा। आपकी सफलता तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, इतने सफल होने वाले हैं। और इनकी लाइफलाइन बता रही है कि फॉरेन सेटलमेंट तो नहीं होगा, रहेंगे तो ये अपने ही देश में, बट इनका जो वर्क होगा वो फॉरेन से इनका कनेक्शन बनाएगा। वर्क के बेसिस पे जाना आना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इनको बाहर जाना फॉरेन घूमना बड़ा पसंद होगा, नहीं। मतलब काम है तो चलो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर अपने ऑफिस में बैठे हो। स्टार्टिंग में यदि सनलाइन आपकी डिसअपेयर हो जाए या धुंधली सी हो, 2-3 संख्या में हो, तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शो करता है। अगर आपकी फैमिली अच्छी नहीं है, यानी आपकी खुद की कमाई नहीं हो पाएगी अच्छी, खुद की, फैमिली की बात यहाँ पर नहीं चल रही है, खुद की। लेकिन उसके बाद एक अच्छी सी सनलाइन इनकी डेवलप हो रही है जो बता रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, बट देरी से आ रही है। अप टू 30, बहुत लकी हैं तो 30 से आनी स्टार्ट हो जाएगी, उससे थोड़े कम लगी है 35, नहीं तो फिर 40। तो इनका तो मुझे 30 ही लगता है। ये दूसरों की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हैं। और राहु के साथ ये है, राहु के साथ एक चीज़ क्या अच्छी क्या होती है, जब राहु को रूल कर रहा होता है न्यूमरोलॉजी में, आपके बर्थ नंबर में हो या आपके लाइफ पाथ नंबर में हो, ये आप समझ बढ़ा देता है। ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तो सलाह अच्छी देते हैं, फील करते हैं। अगर मान लो कि इनके ऑफिस में भी आगे चल के, अभी तो बहुत बच्चे हैं तो अभी तो इनका व्यवहार खुल करके नहीं आएगा सामने, लेकिन 25 से आपको समझ में आने लगेगा। मान लो ऐसे तो मतलब नहीं है इनको किसी से भी, भाई जिसको जहाँ रहना है रहो, जिसको जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 25 से ये नेचर इनका डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी नहीं, अभी बहुत इमोशनल है ये, अभी इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर आप इनसे बात नहीं करेंगे या फैमिली से दूरी बना लें। लेकिन 25 के बाद ये डी अटैच्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे फंबल हो गया, डी अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि मान लो आप हैं तो ऐसे आपसे मतलब नहीं है इनको, लेकिन जब आप कहेंगे फ़ोन किया, देखो तुम नहीं आ रहे हो तो मन नहीं लग रहा, ये तो कब आओगे, तो ये समझेंगे इस बात को, इनको फील हो जाएगा, आपकी फीलिंग ये फील कर पाएंगे। तो फटाक से, मतलब आपने फ़ोन किया तो हो सकता है शाम तक या कल सुबह तक आपके पास आकर के आपके पास रहना स्टार्ट करते हैं, तो ये होगा। तो ये अच्छी बात है, इमोशंस को फील कर पाते हैं। बट अभी नहीं, 25 प्लस होने पर समझदार तो बहुत होंगे ये, बहुत ज़्यादा। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाएंगे, किसी से मदद नहीं लेंगे। यदि बिज़नेस भी करना है, कोई डिसीज़न लेना है, तो ऐसा नहीं कि आपसे पूछ के करेंगे, नहीं, जो करना है खुद करना है। और इनके फैसले 31 से जिस तरह के होंगे आप चौंक जाएंगे।
ये ना असंभव को संभव करने की क्षमता रखेंगे। ऐसे लोगों को कामयाबी बहुत मिलती है, बिजनेस माइंडेड होते हैं। हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, इनर मास इनका अच्छा नहीं है। खान पान का ध्यान रखना है, इम्यूनिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दोस्त भी इनके लिमिटेड ही होंगे, बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लिमिटेड, ज़्यादा नहीं है, तो ये अच्छी बात है। यदि दोस्तों का सर्कल कम हो तो ऑब्वियस है कि बाहर के लोगों की एंट्री कम होगी इनकी लाइफ में, तो वो जो गलत संगति वाली बात है वो ज़्यादा असर नहीं कर पाएगी। लेकिन ये इनके जो फ्रेंड सर्कल है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। प्लानिंग के साथ वर्क करते हैं, लेकिन जितने भी पॉजिटिव साइन हैं इनका फ़ायदा इनको मिलेगा जब ये 31 के होंगे, उससे पहले अभी नहीं, अभी उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा इनको। लग्जरियस लाइफ होगी, बट क्या है ना कि राहु क्या करता है, राहु स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे देता है लाइफ में। तो पैसा तो कमाते हैं, लेकिन वो होता है ना कि बिना वजह खर्च किया, गाड़ियों के कलेक्शंस हैं, घर हैं, बंगले हैं, मतलब घर ही हैं तो 50 घर हैं, तो वैसा वाला नहीं है सिस्टम इनका। इनका क्या है, पैसे तो बहुत हैं लेकिन खर्च वहीं पे करो जहाँ ज़रूरत है, फालतू की चीज़ों में पैसे नहीं लगाने हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत है, खर्चीले कम होंगे ये, जितनी ज़रूरत उतने ही पैसे बाहर निकलेंगे इनके पॉकेट से, अदरवाइज़ नहीं। इनकी लक लाइन वैसे स्टार्ट तो हुई है मून माउंट से, लेकिन टूट टूट के चल रही है। फिर भी फ्यूचर में कुछ भी इनको करना है लाइफ में, तो वो प्लानिंग किसी के साथ शेयर ना करें, ऐसे लोगों को नज़र लगती है। दूसरी लक लाइन इनके स्टार्ट हुई है राहु से। राहु से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय 28 के बाद होता है, और जीवन में कभी ना कभी एक मौका, अगर कर्मा आपका अच्छा है, आपको राहु देता है जहां आपका भाग्य अचानक से बदलता है। यानी ये सडन गेन को शो करता है, अनएक्सपेक्टेड मनी को शो करता है। आउटर मास भी इनका बहुत अच्छा नहीं है, तो ये ड्रेन हो जाते हैं अभी भी, ये तो असर होगा इनके ऊपर। जैसे मान लो कि स्कूल गए, स्कूल से घर वापस आए, तो बाकी बच्चे क्या होते हैं, स्कूल से घर वापस आए, एकदम से किताब कॉपी साइड किया, भागे खेलने के लिए। इनका कहना है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, पहले घर आएंगे, बैठेंगे, मतलब इनके अंदर एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। यदि ये ज़्यादा बात भी कर लिया ना किसी से, तो 2-3 घंटे फ़ोन पे बात कर लिया, तो इनको नींद आने लगती है, इनको सुस्ती आ जाती है, तो ये वाली प्रॉब्लम है। तो इन फ्यूचर मतलब भविष्य में भी यदि इनको कोई काम, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, तो सलाह देना आप, या भी स्टडी भी कर रहे हैं, तो ब्रेक ले लेके करें। मतलब 1-2 घंटे पढ़ाई की, फिर 10-15 मिनट घूम फिर लिया, देन फिर पढ़ाई स्टार्ट की। हाँ, इनको कंपेयर मत करना है किसी बच्चे के साथ, सबका अपना अपना अलग अलग होता है, काम करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है ना, तो कंपेयर कभी भी मत करना। और आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि राहु है तो बचपन ख़राब करता है राहु, तो हो सकता है किसी वजह से आपने डांट दिया, या ये लोग सेंसिटिव होते हैं। राहु जब आपको रूल करता है ना, ऐसे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ज़्यादा डांटना नहीं है और समझाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है इन लोगों के साथ, समझाना है। और इनको समझ करके यदि आप चलेंगे ना, तो यूनिवर्स ने जो चीज़ें लिखी हैं इनके भाग्य में, वो नहीं रहेंगी, फिर वो चीज़ें कम हो जाएंगी, वो जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगी। जो सफलता इनको 31 में मिलनी है, हो सकता है वो 23 में ही मिल जाए, क्योंकि 23 से इनके जीवन में चेंज आ रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो प्लीज़ इनको समझना, ऐसे मत रिएक्ट करना इनकी बात पे, इनको समझ, यदि कुछ कह भी रहे हैं ना, तो समझना कि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके शब्द जो होंगे, हो सकता है मीनिंग कुछ और हो उसका, तो समझ करके इनके साथ तालमेल बिठा करके चलना, मिसअंडरस्टैंड मत करना इनको कभी, ये बहुत अच्छे इंसान होते हैं। स्क्वायर के साइन का सन्मान पर पाइए या कहीं पर भी हो स्क्वायर का साइन, इसका पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। तो क्या प्रोटेक्शन देता है ये आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है। ऐसे प्लानिंग अब अच्छी बनाते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट हल्का सा भी हैवी हो जाता है, तो गुस्सा जब आता है तो ज़्यादा आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, लेकिन आएगा तो ज़्यादा आएगा। तो वही है ना, जमा करके रखते हैं गुस्से को मन में। एंसेस्टर लाइन, एंजल्स लाइन या मंगल की रेखा जो भी कहिए वो है, तो राहु की रेखाएं 24 से लेकर के 30 तक तो ज़बरदस्त हैं, हथेली में बहुत काट रही है। लेकिन क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये इन तक आते आते उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं रहेंगी। जैसे कि राहु रेखाएं जितनी स्ट्रांग है, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इनके लाइफ में ये नहीं देगी, क्योंकि
जब आपकी हथेली में एंजल्स लाइन होते हैं, एंसेस्टर लाइन होते हैं, तब अगर राहु की रेखा उन लाइंस को क्रॉस करते हुए आप तक पहुंचती है तो आधी प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम है उसकी जो इफ़िशिएंसी है, जो ताकत है, वो आधी रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है। तो ये अच्छी बात है। नेशनल फेम अच्छा खासा है, इंटरनेशनल फेम उतना ज़्यादा नहीं है। तो पहले ही मैंने बता दिया कि इनकी लाइफलाइन फॉरेन सेटलमेंट को शो नहीं कर रही। अभी तो मध्यम स्तर की सफलता है, होता भी है ना कि अभी तो एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है ना इनकी। साइन डेवलप होने में ऑलमोस्ट आपको 18 साल तक का समय लगता है, अच्छे से डेवलप होने में। और कुछ लोगों की हथेली में साइन बहुत अर्ली एज में ही डेवलप हो जाते हैं, बट इनकी हथेली में क्या है ना कि कोई भी साइन पूरी तरह से बन करके कम्प्लीटली तैयार नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ जो चीज़ें मुझे आभासी तौर पर भी दिख रही हैं, मतलब थोड़ी सी दिख रही है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में है, वो सभी साइन मैं अभी बता दूंगी, क्योंकि वो आगे चल करके कंप्लीट हो जाएंगे, इसीलिए। बाकी लोगों का मैं नहीं बताती, जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, अब उनके हथेली में साइन यदि कंप्लीट नहीं है तो मैं नहीं बताती, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो कंप्लीट होगा। इनका क्या है कि अभी छोटे हैं तो आगे चल करके कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए जो भी साइन दिखेगा चाहे वो इनकम्प्लीट ही क्यों ना हो, मैं उसका बताते चली जाऊँगी। जैसे ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल फिलहाल लगभग कंप्लीट है, तो मध्यम स्तर की सफलता। सन माउंट पर पाए जाने वाले ट्रायंगल का साइज़ आपकी सफलता के दर को तय करता है, आपकी सफलता के दायरे को तय करता है, कितनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तो ये मध्यम स्तर की सफलता देते हुए दिखाई दे रहा है। ये वाली जो ट्रायंगल है ये बड़ी सफलता देने वाली है, ये वाली। ये अति सफल भी नहीं होंगे कभी। अति सफल क्या होता है कि जहाँ आपको फॉरेन के लोग भी आपके जैसा बनने की चाहत रखते हैं, यानी आप अपनी काबिलियत का झंडा विदेशों में भी फहराते हैं, तो वो होती है अति सफल। लेकिन ये अति तो नहीं होंगे, सफल बहुत होंगे, आपसे ज़्यादा सफल होंगे। ये जॉब में हो या बिजनेस में हो, चेंजेस आएंगे। कोई बिजनेस इसके लिए भी अब, इसलिए इनकी जो सफलता है वो बहुत बड़ी नहीं दिख रही। पैसे तो रहेंगे लेकिन फेम बहुत नहीं मिल रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है कि ये चेंज बहुत लाएंगे। बिजनेस भी करेंगे ना तो चेंज बहुत होगा। जब आप किसी भी काम में चेंज लेकर के आते हैं तो फिर आपको फेम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। उसके लिए आपको एक फील्ड में टिकना पड़ता है, तो ये टिकेंगे नहीं। आप कपड़े का काम किया, अच्छी कमाई हो गई, फिर चलो कपड़े के साथ उसको रहने देते हैं। बहुत पैसा कमा लिया इस बिज़नेस से, उस बिज़नेस को क्लोज़ करते हैं, हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, इस तरह से। यानी क्लोज स्टार्ट इनका चलता रहेगा पूरी लाइफ। जहाँ इनको ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जो पुराना काम है अगर वहाँ से इनकम कम आ रही है तो वो काम बंद कर देंगे। ये ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं अपने फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। और वैसे भी 31 से जो इनकी माइंड लाइन है वो बता ही रही है कि ये जहाँ भी वर्क करने वाले हैं, मुझे तो बिजनेस का ही लग रहा है फिलहाल, तो नॉलेज बहुत होगा इनको, फील्ड के मास्टर होंगे अपने क्षेत्र के। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उसका डीप नॉलेज इनके पास होता है। पैसा बहुत बनाएंगे, फेम उतना नहीं मिलेगा जितना पैसा है इनकी हथेली में। जुपिटर का माउंट इनका ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। शिफ्ट हो रहा है ये सैटर्न की तरफ, तो ज़बान में करवाहट भर देता है। अगर गुस्से में बोला तो फिर गलती बोलेंगे, और ये सामने वाले की जो वीक पॉइंट है वो ज़्यादा सामने वाले को बताएंगे। तो क्या होता है ना, जब आप झगड़ा कर रहे होते हैं, अपनों के बारे में तो पता है आपको कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है या उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं, तो ये फटाक से कह देंगे कि तुम तो ऐसे इंसान हो, तुमने तो ये किया है। तो होता क्या है ना कि जब सामने वाले की गलती आप पहले ही बार बोल दें तो सामने वाला को बहुत बुरा लगता है ना। तो ये प्रॉब्लम इनके अंदर, और ये समझेंगे नहीं तब जब गुस्सा आ गया ना, तब ये नहीं समझेंगे कि सामने कौन बैठा है। नहीं, ये सामने वाले को उसकी पूरी गलती, पूरा पास्ट निकाल करके रख देते हैं कि देखो ये है तुम, ये तुम हो, ये आप हो, क्या बता रहे हो आप मुझे। तो इस वजह से क्या है ना, बुरे नहीं है ये इंसान, बहुत शानदार है। मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा आ गया तो कुछ भी बोल देंगे। तो इसको लेकर के दिक्कत तो रहने वाली है, अदरवाइज़ ठीक है, समझदार बहुत हैं। ये जुपिटर माउंट
वर्क प्लेस पे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में तो प्रॉब्लम है। और इस जुपिटर माउंट का इनको फ़ायदा मिलेगा 31 से, क्योंकि माइंड लाइन इनकी अभी बहुत ज़्यादा वेव फॉर्म में है और इमोशनल बना रही है। जुपिटर क्या होता है, जब जुपिटर आपका डेवलप होता है तो ये आपको ज़्यादा फैमिली के प्रति तो इमोशंस रहते हैं आपके, बट बाहर वालों के लिए नहीं रहते हैं। तो इनके साथ अभी वो नहीं है। जिनके साथ कनेक्शन बनेगा उनके साथ इमोशनल ये जुड़ेंगे अभी फ़िलहाल, अभी का जो है। लेकिन 31 से पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। 25 से ही इनके चेंज होने का वो जो दौर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये साइन पूरी तरह से डेवलप नहीं है, लेकिन आभासी तौर पर दिख रही है कि फॉरेन से कनेक्शन तो बन रहा है, यानी विदेश आना जाना लगा रहेगा। सेटलमेंट वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है काम ऐसा हो जहाँ फॉरेन कंट्री से भी पैसे हैं इनके पास। फॉरेन सेटलमेंट वाले काम तो नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखना है। वीक है माउंट। अचानक भाग्योदय के साइन है इनके हथेली में, लेकिन क्या है कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो इसका सिर्फ 50% ही आपको मिलता है। तो अचानक भाग्योदय होगा। मान लीजिए इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया जहाँ इनको उम्मीद है कि हज़ारों आएंगे, वहाँ लाखों तो आएंगे, लेकिन करोड़ों वाली बात नहीं है, वो नहीं है। यानी आपकी सोच से दुगुना या तिगुना या 4 गुना आपको मिलता है, 10 गुना नहीं मिलता। यदि मून माउंट से आने वाली कोई भी लाइन आपकी लक लाइन से अटैच्ड हो जाती है, तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है उसका सपोर्ट बहुत रहता है, फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत रहता है। यानी जीवन साथी इनकी लाइफ में इनकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो काफ़ी अच्छी फैमिली से होंगी। फाइनेंशियली इनकी लाइफ पार्टनर इनसे ज़्यादा मजबूत फैमिली से बिलोंग करती होंगी, यानी रिच फैमिली में शादी होगी इनकी। इनसे इनकी तुलना में ज़्यादा रिच होंगे इनके इन लॉज। मून माउंट बहुत अच्छा नहीं है, तो विदेशी धरती अधिक लाभदायक इनके लिए नहीं रहने वाली है। अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, इन लोगों को बाहरी लोगों की मदद बहुत अधिक नहीं मिलती है। जैसे होता है ना, कुछ लोगों का मून माउंट बहुत अच्छा है तो बाहर कहीं काम करने गए तो वहाँ कुछ देवदूत टाइप लोग आपको मिल गए जिन्होंने आपकी मदद कर दी आपके बिज़नेस को अच्छा करने में, स्टार्ट करने में। लेकिन यहाँ क्या है ना कि यहाँ हर चीज़ इनको खुद से ही करना है, अपने आप से ही करना है। मदद इनको नहीं मिलने वाली, ना तो घर के अंदर, मतलब घर के अंदर तो मिलेगी वो वाली बात नहीं है, बाहर के लोग, वहाँ रिलेटिव को भी आप ऐड कर सकते हैं। बाहर के लोगों की मदद इनको कभी नहीं मिलेगी। बाहर के लोग इनफैक्ट इनके कामों में खामियां निकालने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। तो इसीलिए विदेशी धरती इनके लिए शुभ फलदायी कभी नहीं रहने वाली है। और जीवन में 3 या 4 साल इनके बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाएंगे, जिसको याद भी करना ऐसे लोग नहीं चाहते। मार्स से आती हुई कोई भी लाइन यदि सनलाइन की तरफ, सन माउंट की तरफ जाती हुई दिखाई दे, सक्सेस में देरी को शो करता है। ये सफलता में देरी मिलती है, सफलता में देरी होती है, मिलती नहीं है, देरी होती है। अब इनके लाइफ लाइन पर देखते हैं कि इनके जीवन में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या कोई साइन ऐसा है जो बचा हुआ है, और उसके बाद लेफ्ट पाम को हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाएँ जो इनके राइट पाम में ना हो, तो उसका तो 25% इनके जीवन पर असर तो दिखेगा। तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन की ढूंढने की कोशिश करके बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल एज के साथ एनालिसिस कर लेते। 16 और 17 में इनकी बॉन्डिंग किसी के साथ काफ़ी स्ट्रांग होने जा रही है, यानी कोई ना कोई इनकी लाइफ में आने वाला है या वाली है। मतलब एक तरह से होता है ना, जैसे
जिगरी यार जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा दोस्त। तो इस तरह से इनकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है 16 और 17 में किसी न किसी के साथ। इसके बाद 20 के लगभग अभी लाइफ एकदम से नॉर्मल चलेगी इनकी, और 16 से 17 के बीच में एक कोई ना कोई इश्यूज़ भी आता हुआ दिख रहा है, छोटी सी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है 20 के लगभग। उसके बाद लाइफ एकदम स्मूथ है। 20 के लगभग कोई ना कोई इश्यूज़, छोटी सी प्रॉब्लम है, बड़ी नहीं है लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। 22 से लेकर के 22.5 एक बहुत बड़ी खुशी इनको कोई मिलेगी, बहुत बड़ी, मतलब एकदम से अभी तक की सबसे बड़ी खुशी इनको इसी एज में मिल रही है। ओके 23 में चेंज आएगा, ज़िंदगी को एक नई दिशा मिल रही है 23 से। 22 में बड़ी खुशी मिली, 23 में चेंज आया, 24 में इश्यूज़ आ रहे हैं। अब यहाँ से प्रॉब्लम इनकी लाइफ में स्टार्ट हुई है। यहाँ हो सकता है ये बाहर स्टडी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चेंज आ रहा है, लोकेशन भी चेंज हो रहा है इनका। तो मुझे लोकेशन चेंज ही लग रहा है, तो बाहर जा रहे हैं कहीं पर पढ़ाई के लिए। तो यहाँ 24 से फिर इश्यूज़ स्टार्ट हुए हैं। ट्वेंटी 4 में प्रॉब्लम है, देन आफ्टर 25 में एक छोटी सी खुशी है। 26 वाला जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है। 26 में इश्यूज़ आ रहे हैं, और 28 में इनको बड़ी खुशी मिल रही है। और ये जो 26 वाला प्रॉब्लम है ना, यहीं से इनके जीवन को दिशा मिल रही है। मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसा होता है, एक कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ से आपकी सोच बदलती है, पूरी तरह से आपकी सोच बदल जाती है। तो ये ही वो प्रॉब्लम है जो 26 में आ रहा है, और यहाँ से सही मायने में ये जाग रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी में अभी तक की कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कौन लोग सही है। यानी लोगों को समझने की क्षमता, लोगों के व्यक्तित्व को समझने की क्षमता, यहाँ से आपको इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 26 में इश्यूज़ तो आ रहे हैं, और यहाँ से इनकी परिपक्वता बढ़ रही है, लोगों को इसके के प्रति इनकी समझ बढ़ रही है। और 28 में बड़ी खुशी है, तो 28 उसके बाद तो लगातार तरक्की है। उसके बाद 31 से एक बड़ा चेंज आ रहा है अगेन। तो काफ़ी लंबा मैंने ये एज एनालिसिस कर दिया। एज एनालिसिस के दरमियान आपने देखा कि मैंने 16 से 17 के बीच में इश्यूज़ बताए हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन है, ठीक है। फिर 20 के लगभग भी इश्यूज़ आ रहे हैं, और 22 में बड़ी खुशी मिल रही है। 23 से जीवन को एक दिशा मिल रही है, लोकेशन चेंज हो रहा है, और 24 में इश्यूज़ आ रहे हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम स्टार्ट है। जैसे ही लोकेशन चेंज हुआ है, छोटी छोटी इश्यूज़ स्टार्ट हो गए इनकी लाइफ में। और उसके बाद 26 में बड़ी प्रॉब्लम है, और यहाँ से इनकी सोच बदल रही है, लाइफ बदल रही है। तो यहाँ 26 के बाद ही सही मायने में बड़ी सफलता इनको मिल रही है। और ये जो 26 के बाद ये 27.5 28 के लगभग यहाँ पर इनकी शादी हो रही है। शादी आपके और इनके दोनों के पसंद से, यानी फैमिली की भी रजामंदी है और इनकी भी रजामंदी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली शादी नहीं है। तो शादी एक तरह से इनके लिए भाग्योदय का समय है, क्योंकि शादी होते ही ऐसा नहीं कि आप अभी अर्ली एज में शादी कर दें, क्योंकि फिर अभी शादी करोगे तो खटपट बहुत ज़्यादा होगी। तो मेन जो शादी का एज है इनका यही है, और ये काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ से इनका अच्छा टाइम भी स्टार्ट हो रहा है। तो वो जो इश्यूज़ हैं लाइफ पार्टनर के साथ वो कम होंगे, बहुत ज़्यादा झगड़े होने के चांसेस नहीं बन रहे हैं। अर्ली एज में शादी होती है तो फिर वहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि इससे पहले इनकी शादी होने के चांसेस मुझे, क्योंकि चेंज आ रहा है ना, तो 23 के लगभग भी बन रहा है। शादी मीन्स चेंज होना, कोई चेंज आना। तो 23 और 28 में चेंज आ रहा है, तो इसीलिए 28 मतलब 27.5 28, तो इसीलिए यहाँ पर भी शादी हो सकती है और वहाँ भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से, मेरी सलाह माने तो 27 के बाद ही शादी करना, अभी मत करना। इनके लेफ्ट पाम में साइन काफ़ी क्लियर है। स्क्वायर के साइन काफ़ी हैं, तो इनकम के कई सोर्स होंगे, और इनके इनकम के कई सोर्स, यानी एक से ज़्यादा सोर्स जनरेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं 31 से ही। लेकिन एक शानदार इनकम इनकी स्टार्ट होगी 39 से, जहाँ इनके इनकम के 3 सोर्स हैं।
बंगलो टाइप हाउस होगा इनका, बड़ा घर, बहुत बड़ा घर। ऑब्वियस सी बात है, मेटेरियलिस्टिक है ये, तो पैसा कमाना तो आता है, पैसे से पैसा बनाने का हुनर होगा इनके पास। कम्युनिकेशन बहुत वीक है क्योंकि इस माउंट पर भी वही चीज़ें दिख रही हैं। ये मूल का साइन है, अगर ये मून माउंट पे मूल का साइन है तो ये घबराहट की प्रॉब्लम देता है। कोई भी इश्यूज़, छोटी भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये इंसान कुछ वक्त के लिए घबरा जाएंगे अगर इनकी हथेली में है तो। जैसे प्रॉब्लम आई ना तो 2 दिन के तक इनका दिमाग नहीं काम करता, पूरी तरह से घबरा जाते हैं, इनको लगता है कि कभी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन आफ्टर 2 डेज़ फिर ये बैकअप, मतलब अपनी एनर्जी को वापस अपने अंदर महसूस करने लग जाते हैं और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं, या उसके बाद ही उस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए ये ख्याल इनके दिमाग में आता है। 2 दिन तक पूरी तरह से परेशान रहते हैं। और साथ ही शादी में देरी के संकेत के तौर पर भी इस मूल को देखा जाता है। ये मूल का साइन है यदि, तो ये लाइफ लाइन के करीब है, ठीक है। तो पैसे के मामले में ये आपको भाग्यशाली तो बना रहा है, लेकिन साथ ही लाइफ लाइन के नज़दीक है, ये दूरी पे नहीं है, तो हेल्थ को लेकर की प्रॉब्लम शो कर रहा है। ये भी मूल का साइन है। गलत संगति में इनके जाने के 100% चांस बन रहे हैं। अब तो आपको पूरा ध्यान रखना है इनका, और ख़ास करके मेन जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, वो स्टार्ट हो रही है 22 के बाद, यानी 23 के चेंज के साथ। तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस रखना है आपको उस उम्र में। ये सब मूल है क्या, आप एक बार बताना मुझे। अगर ये बाहरी मंगल पे भी मूल का साइन है तो फिर दुश्मन इनके ऊपर हावी हो जाएगा। दुश्मन मीन्स पहले दोस्त और उससे नुकसान पहुंचना, मतलब किसी के बहुत क्लोज हैं आप और अचानक से उससे दुश्मनी आपका हो जाना और वो आपको नुकसान पहुंचाए, इस तरह से। लेकिन वो पहले कंफर्म करना, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट मैं बताऊंगी। राहु अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में हो या कैसे भी करके राहु से अटैच होता है इंसान, तो ये वाली प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। यानी गलत संगति में एक बार जीवन में जाना वो तो है ही। लाइफ पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति तो रहेगी, क्योंकि इनकी जो मैरिज लाइन है ना वो 2 शाखाओं में बट रही है, 2-3 शाखाओं में बट रही है। तो लाइफ पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा, प्रॉब्लम तो रहेगी उनके साथ। तरक्की बहुत मिलेगी लेकिन वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहने वाला है। आपका बर्थ नंबर 4 है। राहु आपके गुरु हैं, मतलब ग्रह के स्वामी हैं, तो राहु आपको रूल कर रहे हैं। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, साहसी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है इनका, जिसे कूटनीतिज्ञ कहते हैं, यानी चतुराई से भरा हुआ ज्ञान, ये देरी से डेवलप होता है। पहले वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आप आते हैं जहां आपको समझ में आता है कि इंसान जैसा दिखता है, जैसा बोलता है, वैसा है नहीं, तो वो समझ आने में देरी होती है। पहले कुछ ऐसे लोग आपके संपर्क में ज़रूर आते हैं जो आपको सिखा करके जाते हैं बहुत कुछ। अपनी मर्ज़ी से आप अपना काम करना पसंद करते हैं। आप बुरी संगति से आप दूरी बना करके रखिए। बुरी संगति से दूरी बनाएंगे तो ज़िंदगी अच्छी है। वैसे एक बार तो आना ही है, क्योंकि वो दिक्कत तो रहेगी, उसको काटा नहीं जा सकता, मैं नहीं काट सकती। बस आप माता पिता हैं तो आप ध्यान रखिए कि ये जो गलत संगति में जाने वाली बात है ये पूरी तरह से सच साबित ना हो। मन में भटकाव बहुत रहता है, मन शांत नहीं रहता इनका। और कोई भी बात हो, किसी भी जहाँ इनका इंटरेस्ट है, अगर उस फील्ड से जुड़ी हुई बात है तो पूरा डिटेल में जानना पसंद करते हैं। कोई गॉसिप चल रही है तो पूरा डिटेल में इनको जानना है कि क्या बात है, क्यों, कैसे, इस तरह से। तो ऐसे लोग रिसर्च से जुड़ा काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं। जहाँ रिसर्च होता है, कोई भी चीज़ का डिटेल में जानना, उससे जुड़ा काम। धन के मामले में लकी बनाता है, लेकिन आफ्टर 30 या 35
नेतृत्व करने की क्षमता आपकी कमाल की होती है। नौकरी में आपको सफलता बहुत नहीं मिल पाएगी और पराये लोगों से आप दूरी बना करके चलिए, आपके लिए लाभदायक है। परायों से, अपनों के साथ क्या है ना कि अपने आप से डरते हैं तो आपको बुरा कर नहीं पाएंगे, लेकिन परायों का क्या है ना कि वो तो दुश्मन होंगे आपके। तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है, डिस्कशन करने की पावर कमाल की होती है, इनसे जीत पाना लगभग असंभव है। नंबर 6 आपका लाइफ पाथ नंबर है। ये क्या कहता है ये जानते हैं। आपका लाइफ पाथ नंबर फंबल आपका लाइफ पाथ नंबर 6 है। कभी कभी जब आप ज़्यादा बोलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं भी थक जाती हूँ मेरी ज़बान कहती है अब बस, अब मत बोलो, लेकिन चलिए कोई नहीं, काम है। हाँ, वीनस माउंट जब आपको रूल करता है तो ये सौंदर्य के प्रति आपके आकर्षण को बढ़ा देता है। जो चीज़ें आँखों से देखने में भाती है वही चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचती, आकर्षित करती है। यानी इनको किसी के दिल से, मन से कोई मतलब नहीं है। यदि सामने वाला देखने में बहुत सुंदर है, कोई चीज़ बहुत खूबसूरत है, तो वो इनको चाहिए। लग्जरी से जुड़ी चीज़ें हमेशा इनको अपनी तरफ खींचेगी। भले इनका वीनस माउंट इस बात से इनकार कर रहा है कि नहीं भाई मुझे लग्जरीज नहीं आकर्षित करती हैं, लेकिन जब नंबर 6 आपको रूल कर रहा है तो इसका 70% असर तो दिखेगा मिनिमम। तो लग्जरी से जुड़ी चीज़ें आपको हमेशा अपने तरफ खींचेगी। जो चीज़ें आंखों से देखने में सुंदर है उसी को आप अच्छा मानेंगे। मन से, किसी के दिल से आपको कोई मतलब नहीं है। इनको निराशा से घिरा जीवन कभी पसंद नहीं आएगा। जैसे मान लो घर के अंदर का माहौल ऐसा है जहाँ रुपये पैसे के लिए चल रही कि भाई ये पैसा यहाँ खर्च हो जाएगा तो आगे का क्या होगा। होता है ना कि फैमिली में इंसान बैठ करके डिस्कस करता है। इनको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। इनको ऐसे लोग पसंद ही नहीं आते जो बैठ करके घंटों भविष्य को लेकर के प्लानिंग करते रहते। ये बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव देता है। इनको चकाचौंध से भरी दुनिया आकर्षित करती है। वहाँ ये जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बहुत पसंद आती है इनको। कहीं भी किसी भी पार्टी में गए ये इनकी ख्वाहिश यही होती है कि जो जहाँ है बस इनके ऊपर उनकी नज़र टिक जाए। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। इनको ब्रांडेड कपड़ों का शौक़ होता है। ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड वो चाहिए इनको। चाहे गाड़ी हो, घड़ी हो, इनके घर में रखा हुआ हर एक सामान ब्रांडेड हो, ये इनका सपना होता है। यानी इनके घर में कोई आए तो भाई वो बस चौंक जाए कि क्या शानदार घर है। और घर अच्छे से हो। ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड चीज़ें खरीद ली फिर उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, घर गंदा है। नहीं, घर गंदा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट इनको गंदे कपड़े या पुराने कपड़े नहीं पहनना अच्छा लगता। इनको डेली यदि नया मिले तो ज़्यादा बेहतर है। गुस्सा बहुत आता है, लेकिन गुस्से पे काबू भी कर लेते हैं। और साथ ही जब नंबर 6 आपको रूल करता है तो थोड़ा सा ये आपको इमेजिनेटिव बना देता है। ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं ये लोग। दूसरों से मदद लेना आपको पसंद नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है कि लग्जरीज आपको अच्छी लगेंगी, हमेशा अच्छी लगेंगी। और ये लोग खर्चीले बहुत होते हैं, अपने ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। जितनी कमाई उसका 90% ये अपनी अपने आप को सजाने और संवारने में ही खर्च कर देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका लकी कलर। बिजनेस यदि आप करने वाले हैं तो कौन सा सेक्टर या किस चीज़ का बिजनेस आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए लकी हमेशा रहेगा नंबर 6। हमेशा पूरी ज़िंदगी किसी भी मंथ के 6, 15, 24 ये जो 3 तारीख है ना, ये आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। हमेशा आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। और इसके अलावा बात करें तो क्योंकि नंबर 4 आपको रूल कर रहा है तो नंबर 4 के साथ तालमेल बिठाना किसी भी ग्रह के लिए पॉसिबल है ही नहीं, एक्सेप्ट 1। नंबर 6 इसलिए मैंने बोला क्योंकि शुक्र है। और शुक्र की दुश्मनी 4 के साथ नहीं है, राहु के साथ नहीं है, जुपिटर के साथ है। तो नंबर 3 वो तो एनिमी जो है वो मैं बाद में बताऊंगी। हाँ, नंबर 4 जब आपको रूल कर रहा है तो नंबर 4 को 6 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुक्रदेव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शुक्र को भी राहु से कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही राहु को सूर्य से कोई दिक्कत नहीं है, सन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सन के साथ इसका सामंजस्य काफ़ी अच्छा रहता है। होता क्या है देखो, जब राहु आपको रूल करता है ना तो ऐसे लोग क्विक डिसीजन मेकिंग पावर होता है इनके, क्विक करते हैं कोई भी काम। जब आप जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो गलत होता है। लेकिन जब सूर्य, ये जो सन होते हैं ना, सूर्यदेव, ये क्या करते हैं, सूर्यदेव के अंदर पावर क्या है ना कि ये क्विक डिसीजन मेकिंग पावर में कमाल के होते हैं। ये डिसीजन तो लेता है, राहु डिसीजन लेता है, क्विक लेता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि सही होगी गलत होगी, लेकिन मैं डिसीजन तो लूँगा भाई, मेरी आदत है। अब सन क्या करते हैं, सन को पता है कि
तुम कितना भी फास्ट डिसीजन लो उसको सही मैं कर दूंगा। ठीक है, तो राहु की गलतियों को सुधारने की पावर अगर किसी में है तो वो सन में है। तो सन नंबर 1 किसी भी मंथ का 1, 10, 19 और 28 ये भी बहुत लकी रहेगा इनके लिए। इसके बाद अनलकी की बात करें तो देखिए बहुत आसान है, आप खुद भी समझ सकते हैं। यदि आपको राहु रूल कर रहे हैं तो आपके लिए कभी भी किसी भी हाल में शनि नहीं सही रहने वाले हैं। यानी नंबर 8 से आपको दूरी बना करके चलनी है। होता ये है कि जब राहु आपको रूल करता है तो मैंने क्या बोला कि राहु को क्विक डिसीजन लेने की आदत होती है, क्विक होता है, फास्ट ग्रह है ये। शनि स्लो है, ना शनि को राहु हजम होता है ना राहु को शनि हजम होते हैं। राहु कहता है शनि को कि तुमको क्विक डिसीजन लेनी है, शनि कहते हैं मेरी तो आदत है, मैं तो धीरे चलूँगा, तुम अपनी चाल बदलो, मैं तो नहीं बदलूँगा। यानी शनि ज़िद्दी हैं, शनि जज हैं, वो नहीं चेंज हो सकते। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और जब किसी के डेट ऑफ बर्थ में मतलब लाइफ पाथ नंबर और बर्थ नंबर 8 और 4 आ जाए ना, ऐसे लोगों की लाइफ इतनी अजीब होती है। मतलब मैंने देखा है ऐसे लोग यदि बैलेंस करना सीख जाए ना अपनी लाइफ को, मतलब अपने दिमाग को, ऐसे लोग जब तक मेडिटेशन से नहीं जुड़ते हैं, यानी ये दोनों अंक यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में है, आप मेडिटेशन से नहीं जुड़े, आप स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़े, आपकी ज़िंदगी हमेशा ख़राब रहेगी। ये प्रॉब्लम होती है। तो 8 और 4 का कॉम्बो बनता नहीं है कभी सही। तो आपको नंबर 8 यानी किसी भी मंथ के 8, 17 एंड 26 से दूरी बना करके चलनी है। और इसके साथ ही शुक्र आपको रूल कर रहे हैं, नंबर 6 आपको रूल कर रहे हैं। तो शुक्र किसके दुश्मन हैं? शुक्र हैं राक्षसों के देवता और गुरु हैं देवताओं के देवता, देवताओं के गुरु हैं। शुक्र हैं राक्षसों के गुरु और गुरुदेव हैं, बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं, देवताओं के गुरु। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। नदी की मतलब नदी के दो किनारे हैं, दोनों मिल नहीं सकते और दोनों के एक दूसरे से इश्यूज़ रहते ही हैं। तो इस वजह से नंबर 3 से दूरी बना करके चलनी है। 3 किसी भी मंथ का 12, 21 और बस यही है, उसके बाद तो है नहीं शायद। हाँ, इससे दूरी बना के चलनी है। लकी कलर की बात की जाए, रंग की बात की जाए तो आपके लिए हमेशा अच्छा रहने वाला है ग्रीन, अच्छा रहेगा। स्पार्कलिंग कलर, स्पार्कलिंग, चमकीला, जिसमें चमक रहती है, चमक रहती है लेकिन 2 रंग से दूरी बना के चलनी है। एक तो रेड, ठीक है, और एक ब्लू, डार्क ब्लू। डार्क शेड किसी भी रंग का आपको यूज़ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी सभी रंग आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। इसके बाद अब बात करते हैं बिज़नेस की। तो बिज़नेस में लग्जरी आइटम से जुड़ा बिज़नेस यदि आप करते हैं, फैंसी आइटम जिसको कहते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा। इसके साथ ही ज्वेलरी से जुड़ा बिज़नेस यदि आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये है आपका न्यूमरोलॉजी। अब आपके सवाल देख लेते हैं। आपने बोला कि इनके फ्यूचर को लेकर के जो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं मैं सभी आपको बताऊं, तो वो सब मैंने आपको बता दिया। केतु पर बनने वाला ट्रायंगल, ये तो केतु के माउंट पर ट्रायंगल आपको उसी के हथेली में दिखेगा जिसके डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम, अब कहीं पे एक्सेप्शन भी हो सकता है तो उसको मैं काउंट नहीं करूँगी, लेकिन मैक्सिमम 90% लोगों के साथ ये होता है कि उनके डेट ऑफ बर्थ में 4, 8 चाहे 7 हो। तो जब ट्रायंगल आपके केतु के माउंट पर होता है तो बचपन आपका अच्छा नहीं गुजरता, ठीक है। और ओल्ड एज आते आते आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकने लग जाते हैं, भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है। लेकिन इनके भगवान के प्रति आस्था होने का जो रास्ता है वो अलग होता है, इनके पूजा करने का तरीका अलग होता है। ये कभी भी आडंबर में नहीं फंसते, ये कहीं भी एकांत में रह करके मेडिटेशन करते हैं। यानी मेडिटेशन, ये रिलीजियस नहीं होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, बस इतना। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।